तो जनाब, आज है कार्तिक महीने का आखिरी दिन और साथ ही साथ है चंद्र ग्रहण। और आज हम आए हैं यमुना घाट में। यमुना घाट की खास बात ये है, यहाँ पर आते हैं साइबेरिया से प्यारे प्यारे क्रेन्स। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सटेंशन के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही, एक्सटेंशन। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं या आपका सिलेक्शन होने वाला है, फॉर एग्जांपल जो कई सारे कैंडिडेट्स होंगे जिनका हाल फिलहाल के अंदर एमटीएस का लेटर आने वाला है एंड दे आर लिटिल बिट कंफ्यूज्ड कि उनको सीजीएल के लिए ट्राई करना चाहिए या फिर एमटीएस के अंदर एक्सटेंशन लेना चाहिए, और व्हाट इज़ द प्रोसेस रिगार्डिंग टेकिंग द एक्सटेंशन ऑफ द, क्या प्रोसेस क्या है उसका। हाल फिलहाल में मेरे एक दोस्त ने भी एक्सटेंशन लिया था, उसका कुछ डिफरेंट सीन था, उसकी ज्वाइनिंग कहीं और आ गई है और उसे टाइम चाहिए इस वाली चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए। तो एक्सटेंशन का प्रोसेस सेम रहता है, कैसे कैसे अप्लाई करना है और आपको कितने महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है, ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। फिलहाल आप थोड़ा थोड़ा लुत्फ उठाइए इस व्यू का, इस प्यारे प्यारे मस्त व्यू का। ये है यमुना घाट और आराम से हम घर पहुंचकर करते हैं लेटर के बारे में, बनाते हैं डिटेल सा वीडियो। तो मैं आपको शो करता हूँ कैसे आपको एप्लीकेशन लिखनी है और आपको किसको शो करनी है एप्लीकेशन। तो चलिए बिना देरी करे अपने चलते हैं अपने घर में स्टूडियो में और वहाँ चेक करते हैं मस्त सारी ढेर सारी बातें एक्सटेंशन के बारे में। तो जी हाँ, इस तरह के छोटे छोटे कई सारे डाउट्स होंगे आपके दिमाग में एक्सटेंशन को लेके कि यार एक्सटेंशन अप्लाई कैसे होता है, मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड का एक्सटेंशन मिलता है और कौन कर सकता है एक्सटेंशन अप्लाई, किसको करना चाहिए और कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ये सारी एक्सटेंशन से रिलेटेड सारी की सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में आपके साथ, तो जुड़े रहिएगा बिल्कुल। चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ तो जनाब, आज मुद्दा है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के बारे में बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात वो ये कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं 10 सरकारी गाय पे, तो बिना सोचे समझे इसको सब्सक्राइब कर दो यार, नीचे बटन होगा उसको प्रेस कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। फ्यूचर में कोई वीडियो डालूंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगी। एंड इट्स माई प्रॉमिस, मैं आपके लिए फ्यूचर में और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ लाता रहूँगा, इंफोटेनमेंट प्लस एंटरटेनमेंट से भरी हुई। तो अब शुरू करते हैं एक्सटेंशन के बारे में। एक्सटेंशन क्या है बेसिकली? इट्स नॉट अबाउट एन एक्सटेंशन कोड। बेसिकली एक्सटेंशन आप किसी भी चीज़ के अंदर आप उसको एलोकेट करना चाहते हैं। फिलहाल सरकारी नौकरी के अंदर एक्सटेंशन का मीनिंग ये है, यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे आ चुका है बट आप अभी जाने में असमर्थ है। जाने में असमर्थ की कोई कारण, कुछ भी कारण हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई दिक्कत है, आप अभी नहीं जा पा रहे हैं, आपके घर में कोई बीमार है, आपके कोई भी भाई बंधु किसी को भी कुछ तकलीफ है एंड आपका वहाँ साथ रहना ज़रूरी है, या आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उसमें समय देना चाहते हैं, फ़िलहाल आप नहीं जाना चाहते हैं ज्वाइनिंग करने के लिए, आप थोड़ा सा समय मांगना चाहते हैं सरकार से ज्वाइनिंग के लिए, आप उन्हें पुष्टि देना चाहते हैं कि मैं ज्वाइन कर लूँगा बट फ़िलहाल नहीं, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। इसी समय, ये जो समय है जो आप लेना चाह रहे हैं सरकार से, इस समय को ही हम लोग एक्सटेंशन कहते हैं। बिल्कुल, इसको अप्लाई करना बड़ा ही आसान है। किसको अप्लाई करना चाहिए? तो भैया मेरा ये कहना है कि अभी हाल फिलहाल में जो एमटीएस का रिजल्ट आया उसकी बात कर लेते हैं ज़रा सा, कि कई सारे बंदे होंगे किसको होम स्टेट मिला होगा, किसी को नहीं मिला होगा। तो जिनको होम स्टेट मिल गया है उनके लिए तो बहुत ही मेरी तरफ से बधाई है, बट जिनको नहीं मिला है, जो नॉर्थ इंडिया के, उनको साउथ इंडिया में स्टेट मिला है एंड दे आर एक्सपेक्टिंग देयर रिजल्ट्स, उनके रिजल्ट आने वाले हैं मतलब, तो उनको एक्सटेंशन के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी किसी भाई बंधु का सीएचएस का रिजल्ट पेंडिंग है एंड उसकी एमटीएस की ज्वाइनिंग आ चुकी है बेंगलुरु के अंदर, वो नॉर्थ इंडिया का है, राजस्थान या हरियाणा का है, और बेंगलोर में ही डोंट वांट टू गो राइट नाउ, सो ही शुड अप्लाई फॉर एक्सटेंशन। या आई विल से ही मस्ट अप्लाई फॉर एक्सटेंशन, उसे अप्लाई करना चाहिए। और लगभग सभी डिपार्टमेंट एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए रजामंदी देते हैं। अगर आपका रीज़न वैलिड है तो आपको ज़रूर एक्सटेंशन मिलेगा। अभी हाल फिलहाल के अंदर ही मेरे पास एक एक्सटेंशन एक लेटर है, हमारा एक मित्र है अंकित करके, अभी कुछ मेरी कुछ पिछली वीडियो थी, ये आप आई बटन में जाके देख सकते हैं, सीजीएल के बारे में कॉल लेटर जो था, वो मेरे एक फ्रेंड है हमारे साथ जो ऑफिस में काम करते हैं, हमारे साथ कार्यरत है, अंकित करके। एंड उन पिलकुआ से, बड़ा प्यारा सा एक शहर है पिलकुआ, गाज़ियाबाद के पास है, ज़रूर विजिट करिएगा, बड़ा प्यारा शहर है। खैर, तो वहाँ से वो बिलोंग करते हैं एंड उनको एक्सटेंशन चाहिए था यार। उनका वैलिड रीज़न भी था, उनका वैलिड रीज़न कुछ फैमिली रीज़न है, वो रीज़न हम वो बाद में डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो उन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था, उनका सीजीएल में सिलेक्शन हो गया था, बट उनकी जो ज्वाइनिंग है उनको यहाँ दिल्ली से सीधा उनको भेजा जा रहा था जम्मू फिलौरा के अंदर कैंप, बीएसएफ जो कैंप है वहाँ पर। तो उन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया और उनको फाइनल एक्सटेंशन मिल गया है।
और लेटर में साफ साफ लिखा है, वो सारी बातें मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, अप्लाई कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, मैं आपको ज़रा लेटर से रूबरू कराता हूँ और उसके अंदर ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ लेटर के बारे में यार। तो ये जो आपके सामने आप देख पा रहे हैं, ये है एक्सटेंशन अप्लाई करने का तरीका। इसके दो तरीके, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी। ऑनलाइन आपके पास अगर ऑनलाइन कॉल लेटर आया है, या जो उनकी मेल आईडी है जिसके अंदर आपको ऑफिस में रिपोर्ट करना है, वहाँ पर आप पूरा अपना परफॉर्मा तैयार कर लीजिए। परफॉर्मा इन द सेंस आप एप्लीकेशन को तैयार कर लीजिए, लिख के हैंड रिटन कर लीजिए या आप टाइप कर लीजिए, उसमें एंड में हस्ताक्षर कर दीजिए कि एप्लीकेशन आपने लिखी है। एप्लीकेशन का सब्जेक्ट वही होना चाहिए, रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन। जहाँ पे आपने रिपोर्ट करना है उसका एड्रेस डाल दीजिए, जैसे कि इसमें करके दिखाया गया है, एंड इसमें तारीख भी डाली गई 28 सितंबर 2022। एंड डियर सर मैडम, ये सारी बेसिक बातें हैं। उम्मीद करता हूँ अपना एग्जाम निकाला होगा, तो ये तो मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं आपको। इनका एग्जाम था सीजल 2019, ये इन्होंने दिया। इनके पास ज्वाइनिंग लेटर आया 19 सितंबर को। इनको रिपोर्ट करने के लिए बोला गया अक्टूबर में, सीधा डायरेक्ट जम्मू फिलौरा के अंदर बीएसएफ जो कैंप है वहाँ पर। तो इनके कुछ पारिवारिक कुछ समस्या थी, उस कारण ये नहीं जा पा रहे थे वहाँ पर, तो इन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दिया। तो इन्होंने अपना रीज़न लिखा उसके अंदर कि 15 दिन में आपने मेरे को रिपोर्ट करने के लिए बुलाया और मैं रिपोर्ट करने में असमर्थ हूँ फिलहाल। इन्होंने ऐसे अपनी सारी बातें लिखी, जो भी इनको लेटर लगाने थे उसमें उन्होंने लगा दिए। इन्होंने मेडिकल ग्राउंड पे ये एक्सटेंशन करवाया था। इन्होंने 3 मंथ के लिए अप्लाई किया था। ये मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये 3 मंथ के लिए इन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था यहाँ पर। योर सिंसियरली मिस्टर अंकित एंड इज रोल नंबर एंड इज रैंक। तो यहाँ पर ये था इनका मेडिकल डॉक्यूमेंट्स इन्होंने लगा रखे थे, अटैच करे थे। इसके बाद इन्होंने साथ ही साथ जब इनको इस डॉक्यूमेंट को सबमिट किया, इन्होंने बाय हैंड सबमिट किया था। जो जहाँ पर इसका एड्रेस है, बाय हैंड ही जम्मू नहीं गए थे। अकाउंट्स ऑफिस है दिल्ली के अंदर ही, ध्यानचंद स्टेडियम के पास, वहीं पर इन्होंने अप्लाई इसको सबमिट किया था और वहीं पर इसकी रिसीविंग ली थी। रिसीविंग जब आप सरकारी काम जब भी करें उसकी रिसीविंग ज़रूर लें। जिस भी भाई बंधु की नौकरी लगने वाली है फ्यूचर में, इसने निकाल लिया, तो एक बात का ध्यान रखें यार, कोई भी काम हो ऑन पेपर होना बहुत ज़रूरी है। बिना पेपर प्रूफ के कुछ काम नहीं माना जाएगा। वर्बली कोई चीज़ नहीं माननी है आपने जब तक आपका रिटर्न ऑर्डर ना हो। तो ये रिटर्न प्रूफ लेना ज़रूरी है, ये लिया हमने। रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन, ये वही उसका सेम था, इसके बस हमने रिसीविंग ली है। इसके बाद हमने कुछ मेडिकल पेपर लगाए इसके। उसके बाद ये फाइनली कुछ दिनों बाद एक लेटर आया हमारे पास, ये एक्सटेंशन का लेटर है। प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस वहीं मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से आया है रिप्लाई इसका, अंकित कुमार के नाम पे, जो हमारे पिलखवा से बिलोंग करते हैं। बहुत ही प्यारा शहर है, दोबारा कहूँगा बिल्कुल विजिट करिए यार, बहुत ही प्यारा शहर है पिलखवा, गाजियाबाद के पास एकदम। तो ये प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनका रिप्लाई आया है अंकित कुमार को कि योर एक्सटेंशन of time for joining of the post of accountant after issue of formal appointment letter the post of accountant in the departmentalized accounting organization of Ministry of Home Affairs। गृह मंत्रालय के अंतर्गत इन्हें अकाउंटेंट की पोस्ट दी गई थी, तो उसके लिए इनका एक्सटेंशन जो था वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। जो लेटर था उसकी डेट भी दी गई है। हमने कब अप्लाई किया था, 28 सितंबर को अप्लाई किया गया था एक्सटेंशन के लिए, एंड वो एक्सटेंशन इन्हें मिल गया है बिल्कुल। ये इनका मिनिस्ट्री का रिप्लाई आया है। और साथ ही साथ इसमें एक बात और भी लिखी गई है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो डाउट ये है कि एक्सटेंशन कितने महीने का मैक्सिमम मिल सकता है। एप्लीकेशन में हमने 3 महीने के लिए अप्लाई किया था, वो मिल गया। और साथ ही इसमें एक बात भी लिखी है, ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। जो अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास आता है उससे आपको सिर्फ और सिर्फ, या कहिए आप ज़्यादा से ज़्यादा, सिर्फ 6 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल जनाब, 6 महीने का एक्सटेंशन के लिए आप एलिजिबल होते हैं, उससे ऊपर आप एक्सटेंशन नहीं ले सकते हैं। तो इसके अंदर इस साफ साफ लिखा गया शब्दों में कि सितंबर में अप्लाई किया था, सितंबर से दिसंबर तक 3 महीने हो जाते हैं। उसके बाद अगस्त का ये लेटर आया हुआ था, घर पहुंचते पहुंचते समय लगा। अपॉइंटमेंट में इसमें दे रखा है जुलाई का टाइम, तो जुलाई से लेके 6 महीने ये जनवरी में हो जाते हैं पूरे। ये जो लाइन है लास्ट में 27/7/2022, इट विल ऑटोमेटिकली लैप्स ऑन 27/1/2023। इसका मतलब यह है कि जब लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आपको दिया जाता है उसके 6 महीने के अंतर्गत आपको ज्वाइन करना रहता है, वरना ये अपने आप लैप्स हो जाएगा, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट लेटर है। तो 6 महीने का मैक्सिमम आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। ये सितंबर में उन्हें लेटर मिला, उन्होंने अप्लाई किया, तो 3 महीने का उन्हें एक्सटेंशन मिल गया, यानी कि 28 दिसंबर 2012। बड़े बोल्ड करके आपके सामने आपको दिख रहा हो, जो ब्लैक से बोल्ड किया गया है, यहाँ तक इनको एक्सटेंशन मिल गया है। तो ये इनके था मेडिकल ग्राउंड पे लिया गया एक्सटेंशन। आपका कोई भी रीज़न हो सकता है एक्सटेंशन लेने के लिए, उसके बारे में आपसे बात करता हूँ। तो लेटर में आपको कोई भी डाउट हो, ये आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको बड़े आराम से पढ़ लेना, क्या रिप्लाई है मिनिस्ट्री का। आपका भी ऐसा रिप्लाई आएगा, अगर वो एक्सटेंशन के लिए अप्रूव कर देते हैं या नहीं करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सटेंशन जो है वो अप्रूव हो ही जाता है। तो ये तो आपने देखा कि एक्सटेंशन का जो प्रोसेस है वो कैसे कैसे होता है। तो अब ना वीडियो को थोड़ा सा कंपाइल अप करते हैं एंड समरी पे आते हैं। वीडियो का समरी मेन जो निकल कर आती है वो ये
कि किसी भी भाई बंधु का अगर एमटीएस में सिलेक्शन हो गया है 2020 में या 21 के अंदर उसका होने वाला है अभी, उसको लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, एंड वो एक्सटेंशन के लिए देख रहा है, सीख कर रहा है कि हाँ भाई मुझे एक्सटेंशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो भाई अगर आपको होम स्टेट में मिला है तो मैं कहूँगा एक्सटेंशन लेने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपको भारी कोई राज्य मिला है, आपको अगर राज्य छोड़ के आप साउथ इंडिया, आपको बैंगलोर मिल गया, आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, एंड आप फाइनेंशियली आपका बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा ठीक है, मतलब आप सस्टेन कर जाएंगे थोड़े और महीने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, तो आप एक्सटेंशन अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि एसएससी सीजीएल चल रहा है अभी, दिसंबर आज है, 1 दिसंबर आज से स्टार्ट हो चुका है, सभी ने देखा होगा। तो बिल्कुल मिशन मोड चल रहा है गवर्नमेंट का, उसकी भी जॉइनिंग काफ़ी जल्दी हो जाएगी, अगले साल के मिड तक हो जाएगा सारा काम जो कंप्लीट है। तो एक्सटेंशन के लिए आप बेहद अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि जो मेंस है वो ऐसा कहा जा रहा है कि अप्रैल तक हो जाएगा। तो अगर कोई उस जॉब को चेज़ कर रहा है सीजीएल को, और एंड एमटीएस उसने दिया था, एंड ही इज़ कन्फ्यूज़्ड कि मैं एक्सटेंशन लूँ या ना लूँ, तो बिल्कुल मैं कहूँगा आप एक्सटेंशन ले लें। मेंस के बाद आप चाहे तो जॉइन कर सकते हैं, आपको 6 महीने का मैक्सिमम एक्सटेंशन मिल सकता है। जो जिस बेस पे आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं वो बेस आपको खुद तैयार करना पड़ेगा। वो कोई भी बैकग्राउंड हो सकता है आपका, मेडिकल बैकग्राउंड, किसी को फैमिली में कोई भी दिक्कत, और ज़्यादा बात है मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आप खुद समझदार हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं कि आपको एक्सटेंशन में किस बेस पे कैसे-कैसे क्या-क्या अप्लाई करना है। मतलब समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, आपको कैसे अप्लाई करना है आप समझ जाएँगे, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी उसमें। आप चाहे तो इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ आपको जॉइन करना है आप डायरेक्ट वहीं पे मेल कर सकते हैं, वहाँ आप कॉल कर सकते हैं लैंडलाइन के थ्रू क्या प्रोसेस है जानने के लिए, या अदरवाइज़ आप बाय हैंड सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप पास में हैं, वहाँ पर आपको जो उसका हेड ऑफिस है, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिस है, वहाँ पे आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं आप अप्लाई। क्योंकि जो हमारे मित्र हैं अंकित, जो प्यारे-प्यारे पिलकवा से बिलॉन्ग करते हैं, उन्होंने बाय हैंड सबमिट किया था, रिसीविंग ली थी। बाय हैंड सबमिट करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है, आपको ऑफिस में जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा। कागज़ तैयार करने का भी प्रोसेस मैंने आपको दिखाया था। एक एप्लीकेशन लिख लीजिएगा, जो आपका ग्राउंड है, चाहे मेडिकल ग्राउंड हो या कोई भी दिक्कत हो, उसके कागज़ तैयार कर लीजिएगा। आपको लग रहा है पेपर आने वाला है, तो पेपर का डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए कि ऐसे-ऐसे मैंने काम है मुझे और मैं इस बेस पे अप्लाई कर रहा हूँ। और उसकी रिसीविंग लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सरकारी काम में रिसीविंग लेना इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको गाँठ बाँध के लिख लीजिएगा। सरकारी काम जो भी आप सिलेक्शन लेगा बंदा, या कुछ भी लग रहा है कुछ सरकारी काम कर रहे हैं, रिसीविंग होना ज़रूरी है, उस पे दस्तखत होने बहुत ज़रूरी हैं। वो एक प्रूफ़ है कि हाँ भाई ये मैंने करा है काम। तो कुछ दिन बाद ही आपके पास खत आ जाएगा, जैसे कि अंकित के पास आया खत कि एक्सटेंशन जो है अप्रूव हो गया है। तो उसका जो ग्राउंड था जिस पे उसने अप्लाई किया था, जिस बेस पे वो सही था, वैलिड था, तो ही गॉट द एक्सटेंशन फॉर 6 मंथ्स उसमें। और हाँ, एक्सटेंशन जो आप मैक्सिमम 6 मंथ्स का ले सकते हैं। अंकित को 3 महीने का मिला था, उन्होंने सितंबर में अप्लाई किया था, उनको दिसंबर तक का मिला। अप्रॉक्सिमेटली 3-4 महीने बनते हैं ये प्रॉपरली अगर हम देखें। और अगर आप एक्सटेंशन वहाँ पे जॉइन नहीं करते हैं और इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं, तो 6 महीने बाद ऐसा मान लिया जाएगा सरकार द्वारा अपने आप कि आप जॉइनिंग नौकरी करने जॉइनिंग के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है, अपने आप जो लेटर है आपका लैप्स हो जाएगा। इस बात की भी आप बिल्कुल ध्यान रखें। मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है, चाहे आप ऑफ़िशियली नोटिस के थ्रू करें या फिर आप विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, पर इन्फॉर्मेशन आप जॉइन ना करें, तो 6 महीने तक वो लेटर वैलिड रहेगा। तो यही था फिलहाल के लिए एक्सटेंशन वाली वीडियो में मेरी तरफ से। तो सीजल के लिए सभी को मेरी तरफ से यार ऑल द बेस्ट, एंड प्रिपेयर हार्ड, हसल हार्ड। तो हसल करो, बसड़ नहीं। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से यार इतना ही। तो एक्सटेंशन वाली वीडियो में फ़िलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी जितने भी एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिनका हाल फिलहाल में कहीं सिलेक्शन हो गया है, जो किसी भी कारणवश एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, चाहे वो आगे तैयारी करने के लिए हो या और कोई भी उनका पर्सनल रीज़न हो, आप समझ गए होंगे कि आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कैसे करना है और आपको मैक्सिमम कितने मंथ्स का एक्सटेंशन मिल सकता है। तो जल्दी ले लेता हूँ आपसे इस वीडियो में मेरी तरफ से फिलहाल के लिए इतना ही। यही है आपका द सरकारी गाइड, नॉट जस्ट इन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बाय बाय, टेक केयर। हाँ, वेट वेट वेट, हमारी तरफ से एक छोटा सा टारगेट है इस एक्सटेंशन वाली वीडियो के लिए, 10,000 लाइक्स का। एंड एट मैक्स जिसको भी आपके आपके किसी भी फ्रेंड वगैरह एक्सटेंशन के बारे में जानना हो, मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप उनके साथ शेयर करें और उनको बताएं कि एक्सटेंशन के लिए हाउ दे कैन अप्लाई। तो यही था मेरी तरफ से वीडियो में इतना ही। चलिए बाय बाय, टेक केयर।